भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इनर प्रोडक्ट स्पेस 10th चैप्टर लीनियर अलजेब्रा, उसकी एक थ्योरम और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना। लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। भाई वी एफ जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है। यू और वी बिलोंग करते हैं वी से, इसका लिए इसके वेक्टर हैं। सच दैट मॉडुलस ऑफ u comma v is equal to norm of u dot norm of v, then show that u and v are linearly dependent। u और v को हमें linearly dependent शो करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हम जो प्रूफ में लिखेंगे वो ये लिखेंगे let u v be vectors in an inner product space vf such that u comma v इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू डॉट नॉर्म ऑफ वी। यानी ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन 1 ले लिया हमने। इफ़ आइदर ऑफ यू और वी इक्वल टू जीरो, यू और वी में से कोई भी एक जीरो हो जाता है, तब क्या होगा? देन यू कोमा वी इज लीनियरली डिपेंडेंट एज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ जीरो वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये हम पहले भी एक थ्योरम कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कोई भी सेट जिसमें एक जीरो वेक्टर आ जाता है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो यू और वी में से कोई भी एक जीरो हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो लेट अस टेक u इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। हमने u को नॉट इक्वल टू जीरो लिया, फिर हमने w की कंडीशन ली जो हमने कोची स्क्वायर्स में लिया था, सेम वही w ले लेंगे। v माइनस v कोमा u का इनर u अपॉन में नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। अब u जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आपके पास w भी जीरो नहीं होगा, तो क्योंकि और फिर नॉर्म ऑफ u है वो भी नॉन जीरो होगी, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी आपके पास। फिर w कोमा w लिखेंगे, W की वैल्यू पहले लिख दी, फिर कोमा W की वैल्यू दोबारा लिख दी। और इस रूल को ध्यान रखना कि जब कभी भी ये कोमा लगा हुआ है, U के साथ अगर A है कोई स्केलर और उसको अगर आप इनर से बाहर लेते हो तो सिंपली बाहर आ जाएगा, लेकिन कोमा के बाद अगर वो A V के साथ है वो स्केलर और वो बाहर लेना है तो हमेशा उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना इनर वेक्टर स्पेस के अंदर होती है। अब हमारे पास क्या है, इस V के साथ इस पूरे को लिख दिया, फिर माइनस में ये स्केलर है, यू को छोड़ करके स्केलर बाहर आ गया, यू के साथ में इस पूरे को लिख दिया, ये ऐसे लिखा गया। ध्यान से देखो फिर से, v कोमा v माइनस में वी यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये जो स्केलर वैल्यू ये तो बाहर हो गई, ये वाला जो u है इसके साथ इस पूरे को लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, v कोमा v, फिर ये माइनस में करके फिर v का u के साथ एक इनर और बन गया, ये इसके साथ प्रोसेस पूरी हो गई। अब ये आपका ऑलरेडी बाहर है ही, ब्रैकेट के अंदर लगाओगे आप, फिर u का v के साथ एक पेयर बनेगा, फिर माइनस ये कोमा के बाद की वैल्यू है, इसलिए जब ये इसको बाहर लोगे तो इसका कॉन्जुगेट बाहर लिखा जाएगा। तो v कोमा u अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर का कॉन्जुगेट बाहर, और यहाँ पर u के साथ पेयरिंग करते थे तो u कोमा u आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक प्रकार से u कोमा u नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर है, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर से नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास ये नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर बन जाएगी, और ये v कोमा u का बार है और ये v कोमा u है, तो इसलिए ये v कोमा u का मोड बन जाएगा उसका स्क्वायर, क्योंकि z बार इंटू जेड या z इंटू जेड बार होता है मोड ऑफ z का स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी ये और है जो आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वो तो हो गया था भाई नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, फिर माइनस में ये इसका कॉन्जुगेट और ये सेम मल्टीप्लाई में था इसलिए मोड का स्क्वायर होकर के अपन यू स्क्वायर हो गया। फिर सेम टू सेम प्रॉपर्टी दूसरे के साथ ही बन रही थी, और यहाँ पर आपके पास मैंने बताया था ना भाई नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर करके नीचे 2 बार यू स्क्वायर आया था तो एक कट गया था, तो एक बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये कंडीशन सारी पुटअप करने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे वो देखिए। हम ले लेते हैं पूरे का एलसीएम। एलसीएम हमने ले लिया, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर आ गई, इधर आपके पास ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, क्योंकि ये वी कोमा यू है ये भी वी कोमा यू है, मोड का स्क्वायर ये भी मोड का स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इन दोनों में मैंने एलसीएम ले लिया, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस यू कोमा वी के मोड का स्क्वायर आपका आ गया। इसके बाद फर्स्ट कंडीशन जो इक्वेशन 1 थी ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर डॉट नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए दोनों सेम होने की वजह से क्या बन गया, 0 अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि w कोमा w इज इक्वल टू 0 आ गया। w 0 होने का मतलब जो ये वैल्यू आई थी वो इक्वल टू 0 हो गई। 0 होने के बाद v लेफ्ट में रह जाएगा और इक्वल टू का साइन ये राइट में चला जाएगा, तो v इज स्केलर मल्टीपल ऑफ u, और स्केलर मल्टीपल ऑफ u होने की वजह से u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी।
तो इस थ्योरम में हमें यही करना है।